गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले हम संख्या रेखा को रिवाइज कर लेते हैं। संख्या रेखा आप सभी जानते हैं, एक सीधी सरल रेखा होती है जिसमें मध्य में 0 और दाएं पक्ष में 1 2 3 4 अनंत तक संख्याएं लिखी जा सकती हैं और इसी तरह इसके बाएं पक्ष में ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से ये संख्या रेखा में एरो का जो निशान है वो अनंत तक विस्तार हुआ है, ये प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक इसको समान दूरी पर अंकित करके संख्या रेखा में दर्शाया जाता है। ये जो रेखा बनी हुई है यह क्षैतिज रेखा है, x x डैश। इसी तरह हम देखेंगे अगर हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींचें तो इस तरह से y y डैश करके रेखा खींचा गया है और यह भी संख्या रेखा की ही तरह है, लेकिन ये ऊर्ध्वाधर खींचा हुआ है। यहाँ पर भी शून्य पूर्णांक है और ऊपर की ओर धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 और एरो का मतलब अनंत तक विस्तारित है। इसी तरह नीचे की ओर ऋणात्मक पूर्णांक को लिया गया है और -1 -2 इस तरह से अनंत तक विस्तारित किया गया। तो ये क्षैतिज अक्ष के रूप में देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, और ऊर्ध्वाधर अक्ष, इन दोनों को एक साथ मिला करके जो अक्ष बनेगा वह एक कार्तीय तल के रूप में जाना जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति इसी पर आधारित है। ये क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री होती क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है क्या? यह एक बीजी व्यंजक होती है जिसे कार्तीय पद्धति ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। बीजी व्यंजक जैसे x + y = 2, ये बीजी व्यंजक है। इसका उपयोग क्या है? किसी भी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए x डैश अक्ष 1 2 3 4 इधर राइट साइड में धनात्मक x अक्ष कहेंगे, इधर को ऋणात्मक x बाएं साइड को, और ऊपर की ओर धनात्मक y अक्ष है और नीचे की ओर ऋणात्मक y अक्ष। इस अक्ष के द्वारा तल को 4 भागों में बांट देते हैं। प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरह से यह कार्तीय तल कहलाता है। इसी कार्तीय तल में हम किसी भी बिंदु की स्थिति को स्पष्ट दर्शा सकते हैं। तो कार्तीय पद्धति इस और अच्छे से समझ सकते हैं। इस पद्धति में दो अक्ष x डैश क्षैतिज और y डैश, x डैश क्षैतिज और y डैश ऊर्ध्वाधर एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। दूसरा पॉइंट, x अक्ष के निर्देशांक को भुज और y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। जैसे यहाँ पर दर्शाया जाएगा x अक्ष का निर्देशांक और y अक्ष क्रमित युग्म है। इसमें शुरू में x अक्ष के निर्देशांक को दर्शाया जाता है और बाद में y अक्ष, कॉमा बीच में लगा दिया जाता है। तो इस तरह से हमेशा भुज को पहले लिखते हैं और कोटि को बाद में। भुज यानी x अक्ष के निर्देशांक को पहले और y अक्ष के निर्देशांक को बाद में लिखें। भुज और कोटि हमेशा छोटा कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जैसे 2 3 कोष्ठक बंद कर दिया, फिर इसी तरह 3, 5 -3, 0 कोष्ठक बंद, छोटा कोष्ठक के रूप में भुज और कोटि के रूप में लिखा जाता है। भुज या कोटि ऋणात्मक या धनात्मक होती है। भुज या कोटि जैसे देख रहे हैं -4 -5, तो ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। छठवां पॉइंट, किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने की इस पद्धति को कार्तीय पद्धति कहते हैं। इसमें x डैश और y डैश
दो अक्ष होते हैं जो कि तल को 4 भागों में बांट देते हैं। इसे 17वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक जो फ्रांसीसी थे रेने वकार्ते ने दी थी। निर्देशांक अक्ष निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटता है। ये जो x x डैश और y y डैश तल को 4 भागों में बांट दिया। प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, इसमें x और y के निर्देशांक दोनों धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में x के ऋणात्मक निर्देशांक होते हैं और y के धनात्मक निर्देशांक होते हैं। तृतीय में पहले के अपोजिट दोनों प्लस है तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक और y ऋणात्मक होती है। x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, और उस बिंदु को मूल बिंदु के रूप में भी जाना जाता है। मूल बिंदु O के निर्देशांक 0 0 होता है। y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है और x अक्ष पर कोटि का मान 0 होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये 0, इसको मूल बिंदु कहते हैं, इसका निर्देशांक 0 0 है। ये x धनात्मक y धनात्मक। इधर देखो x में क्या है, ऋणात्मक और y धनात्मक है। y के मान धनात्मक है इस खंड में। तो तृतीय चतुर्थांश में आप देखें ये भी ऋणात्मक दिख रहा है, -1 -2 -3 -5, और ये -1 -2 y के भी निर्देशांक दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं।